ऐसी औरतें अपवित्र होती हैं। ऐसी औरतें किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं बन सकती। ऐसी महिलाओं को हर पवित्र स्थान से दूर रहना चाहिए। क्षमा करी, मैं हूं शोभा भाटी। हम लोग बहुत सारे शब्द जानते हैं, पवित्र, अपवित्र, धर्म, अधर्म, गंदगी, अच्छाई, स्वच्छ, स्वच्छता, बहुत सारे। जब कोई लड़की, जब कोई महिला मां नहीं बन सकती, उसका इस समाज में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर मां बनने का सुख अगर उसको ना मिले, प्रकृति ने उसको ये सुख ना दिया हो, तो उसका जीना दुश्वार हो जाता है इस समाज के अंदर। क्योंकि लोग न जाने कैसे कैसे शब्दों से उसको पुकारते हैं। बांझ है, कुलक्षणा है, को घराने की है, ये औरत ही नहीं है, औरत के नाम पे दाग हैं, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए, उनको पवित्र कामों में उसको एकत्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो कहते हैं कि अपवित्र हैं या फिर कलंक है। ऐसा हमारा समाज बोलता है, उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। लेकिन अगर जिनको ये सौभाग्य मिलता है, उनको भी तो अपवित्र मान रहे हो आप लोग। महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, आज भी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, जब पीरियड्स आते हैं उनको कहा जाता है दूर रहिए, आप अपवित्र हैं। धर्म का काम हो, पूजा पाठ का काम होता है, किसी भी पवित्र स्थल पे जाना होता है, तो आप उस समय अपवित्र हो, ऐसा कहा जाता है। आप लोग भी इसको स्वीकार करते होंगे, आप लोग भी जानते हैं इस चीज को। कहा जाता है कि आप जो है किसी भी ऐसे काम में जो कि पूजनीय है, उससे आप दूर रहेंगे, आपकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उस समय एक अपवित्र हैं। मैं किस बात को सही मानूं? एक तरफ जिनको ये ना आए, अगर मान लो उनको पीरियड्स ना आए, तो वो तो इस समाज में रहने लायक ही नहीं है, क्योंकि वो मां बनने के लायक नहीं है। उसको भी हजारों गालियां दी जाती हैं। और जिनको ये सुख मिला है, जिसकी ये प्रकृति है, भगवान ने ये प्रकृति उसको दी है, तो उसको भी आप अपवित्र मान रहे हैं। दूर रखिए इसको, हर पूजनीय काम से दूर रखिए इसको। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूं, हमारे यहाँ एक मंदिर है, एक देवी का मंदिर है, कामाख्या देवी। आप लोग गए भी होंगे, दर्शन भी किए होंगे। उस देवी को किसका प्रतीक माना गया है? क्यों दुनिया भर के लोग वहां पे उसकी पूजा करने जाते हैं? जब आप इस प्रोसेस को अपवित्र मान रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि पूजनीय नहीं है वो, जब भी ये चीजें होती हैं, ये प्रोसेस होता है, उस समय वो महिला अपवित्र है, उसको दूर रखो, तो फिर आप कामाख्या देवी क्यों जाते हैं? क्यों पूजा करते हैं? जिनको इस प्रोसेस की प्रॉब्लम है, वह फिर वहां पे वो लोग क्यों लेके जाते हैं उसको? क्यों इतना ऊंचा दर्जा उसको दिया हुआ है उस देवी को? साफ साफ कहिए, फिर वो देवी गंदी है, अपवित्र है। और अपवित्र है तो फिर आप जाते क्यों हैं? मुझे नहीं समझ में आता कि सोच आज के लोगों की कैसी है, किस बात को सही माने, किस बात को गलत। ये वो लोग हैं जिन्होंने 10 रुपए की बुक खरीदी, पढ़ी और पंडित बन गए। उन्होंने कह दिया, जिनकी 2 कौड़ी की औकात है, जिनको धर्म का मतलब नहीं पता, धर्म की परिभाषा नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि वास्तविक में एक हिंदू में और सनातनी में फर्क क्या है। हर कोई अपने आप को हिंदू बता रहा है, हर कोई हिंदुत्व के नारे लगवा रहा है। क्या उनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि हिंदू की परिभाषा दे दीजिए आप। एक हिंदू है तो वो सनातनी हो गया। सनातनी में और हिंदू में बहुत डिफरेंस होता है, रात दिन का अंतर है उसमें। कोई भी व्यक्ति, बाहर से आया हुआ व्यक्ति 2 दिन से जो है भारत में रह रहा है, वो अपने आप को हिंदू कह रहा है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो सनातनी हो जाए। और जो सनातनी है, वो अपने धर्म को अच्छी तरह से जानता है कि धर्म होता क्या है। बहुत सी स्टेट के अंदर आज भी जब एक बच्ची को पीरियड्स आते हैं, उसको पूजा जाता है, एक पूरा संस्कार है उसके ऊपर। पूरे समाज के अंदर ये बात फैलाई जाती है कि उसको माहवारी प्रारंभ हो गई है, वो पूजनीय है, वो देवी है, क्योंकि उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है एक मां बनने का। मां बनना कोई आसान काम नहीं है, ये एक सौभाग्य है, एक नारी के लिए गर्व की बात है। शास्त्र पढ़िए पहले, धर्म के बारे में पढ़िए पहले, समझिए उसको। पहले के समय में महिलाओं को दूर नहीं रखा जाता था, उनको दूर रखने का मतलब यह था कि उनको रेस्ट करने के लिए कहा जाता था।
कहते हैं कि रसोई में मत जाइए, आप अपवित्र हैं, इसलिए आप किसी के लिए खाना नहीं बना सकती। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अगर आप माँ नहीं बन सकती तो किसी को मुंह दिलाने के लायक नहीं है। एक तरफ जब ये महावारी अगर आ गई है तब भी आप कह रहे हैं कि आप मुंह दिखाने के लायक नहीं है। तो आप किस चीज के बारे में हामी भर रहे हैं और किस चीज को नकार रहे हैं? कभी आपने गौर किया इन चीजों पे? आप किचन में नहीं जा सकते, आप अपवित्र हैं। अपवित्र हैं? भगवान का प्रोसेस है, ये प्रकृति है एक महिला की, इसको आप अपवित्र मान रहे हैं। भगवान की प्रोसेस को आप अपवित्र मान रहे हैं। खाना नहीं बनाएगी वो, मंदिर में नहीं जा सकती वो। आप लोगों को उनको बता दूं मैं, इस तरीके से दो चार किताबें पढ़ लेने से कोई इंसान ज्ञानी नहीं हो जाता। उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए पेशेंस चाहिए, उसके लिए वैसी बुद्धि चाहिए, मानसिकता चाहिए समझने के लिए। एक नारी का गौरव है ये, एक नारी को गर्व होता है अपने इस प्रोसेस पे, महावारी पे। वो जननी कहलाती है, मां बनने का सुख प्राप्त होता है इस प्रोसेस से। लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं है। कुछ लोगों ने, कुछ निकृष्ट सोच के लोग इस समाज के अंदर बैठे हैं, वो अपनी दो कौड़ी की सोच से कुछ भी बोल देते हैं और लोग उसको ले बैठते हैं। पहले मंदिर में इसलिए नहीं जाता था क्योंकि उसके अंदर बहुत पेन होता है। पेन होता है तो शरीर कमजोर हो जाता है, और इतनी कमजोरी के साथ में इतनी सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, वहां नीचे बैठ के झुक के दंडवत प्रणाम करना होता है, जिसमें महिला को समस्या होती थी। इसलिए उसको मंदिर जाने के लिए मना किया जाता था, रेस्ट करने के लिए कहा जाता था। किचन में जाने के लिए इसलिए मना किया जाता था क्योंकि किचन में तेल वगैरह जो होते हैं, उनकी जो खुशबू होती है और वो बहुत तेज होती है, उससे थोड़ी सी इरिटेशन होने लगती है। उसमें अंकुरित भोजन खाना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए, जिससे शरीर के अंदर जो कमजोरी आई है उसकी भरपाई हो सके। इसलिए उन लोगों को और किचन में खड़ा रहना पड़ता था, कुछ और बहुत जो है भार बोझ के काम करने पड़ते थे, इसलिए उनको कहा जाता था कि आप किचन में मत जाइए, क्योंकि इतने लोगों का काम करना पड़ता है, वहां पे तेल मसाले भी होते हैं, जिससे बहुत सारी जो है तकलीफ हो सकती है, इसलिए उनको रेस्ट करने के लिए कहा जाता था। लेकिन हम लोग क्या लेके बैठ गए? अपवित्र कह दिया हम लोगों ने। भी आप ज्ञान बांटने की कोशिश करें तो पहले ज्ञान अर्जित करें, ज्ञान को गहनता से चिंतन करके समझें, सोचें, और फिर उसके बाद में उसके ऊपर मनन करें, और फिर उसके बाद में किसी के ऊपर अप्लाई करें। इस तरीके से आप कहीं से भी, किसी ने भी कुछ भी कह दिया, आप लोग जो है लेके बैठ गए हैं, ये गलत चीज है। इस तरीके से अपवित्र कह के आप महिलाओं का अपमान मत करिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है, और ईश्वर इस प्रक्रिया को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता है, सबसे सर्वोपरि मानता है। तो कौन होते हैं ये लोग हम लोगों को अपवित्र कहने वाले, या फिर पूजनीय स्थानों से दूर रखने वाले? ये बहुत ही नैरो माइंडेड लोग हैं, जो अपनी गंदी सोच इस समाज के अंदर फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा है तो वो लोग जो ऐसा कहते हैं, वो इस चीज दावा करते हैं, तो फिर वो सबूत के साथ में ग्रंथों से इन चीजों को निकाले, बताए, और फिर उसके बाद में बोले।